को दावत देता हूं कि वो आए और अपना टाइम दे। सीईओ क्यूसॉल्ट टेक्नोलॉजी, प्लीज वेलकम अब्दुल कदीर साहब। अब्दुल कदीर साहब, सीईओ क्यूसॉल्ट टेक्नोलॉजी, वेलकम सर। अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। सबसे पहले तो मैं सीबा इजाज़ गुल मिर्ज़ा का शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने इस काबिल समझा, और उन सब को मैं मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। मलिक बिलाल हैं, मैं ख़ुद क्यूसॉल्ट टेक्नोलॉजी का सीईओ। बेसिकली पाकिस्तान के अंदर आईटी सेक्टर अब बूम पे है, और पाकिस्तान की जो मुआशी कंडीशन है उसको सिर्फ अगर कोई इंडस्ट्री बेहतर कर सकती है तो वो आईटी इंडस्ट्री है। मैं जब यूनिवर्सिटी पढ़ रहा था 17 एरेड में, तो अभी 2021 में मेरी डिग्री ख़त्म हुई, तो मेरे पास दो ऑप्शन थे, या तो मैं जॉब करता 9 to 5 या मैं अपना ख़ुद का बिज़नेस करता। तो मैंने ज़ीरो से स्टार्ट किया कि मैंने कहा अपनी कंपनी बनाऊंगा मैं। तो वो जो मेरा सफ़र था वो मैंने फ्रीलांसिंग से स्टार्ट किया था। जितने भी यंगस्टर हमारे बैठे हैं, फाइवर है, अपवर्क है, जो जिनको बहुत छोटा प्लेटफॉर्म लगता है, मैंने वहाँ से स्टार्ट किया। $10 से लेके आज अल्हम्दुलिल्लाह इतना है कि ज़िंदगी की कोई भी ख्वाहिश हो वो इंशाल्लाह पूरी कर सकते हैं। और मैं एक ऐसे गांव से बिलोंग करता हूँ, आप यकीन नहीं करेंगे, जहाँ पे सिर्फ पढ़े लिखे चंद इंजीनियर और चंद डॉक्टर हैं, वहाँ पे पक्की सड़कें भी नहीं हैं। और जब मैं यूनिवर्सिटी में आया था तो मैं अपनी गाय बेच के आया था, तो उस गाय से मेरी पहली फीस मैंने पे की थी। आज अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं जिंदगी की हर वो आसाइश खरीद सकता हूं जो हमारे पार्लियामेंट में बैठे हुए एमपी एमएनए के पास होती है। बहुत अच्छे। अभी रिसेंटली लिंक्डइन से उमर साहब से मेरा राब्ता हुआ, जो हमारे अभी निगरान वजीरे टेक्नोलॉजी हैं। उनकी एक पोस्ट थी जिसके अंदर उन्होंने बताया कि इंशाअल्लाह जो हमारी इस साल की 2023 के अंदर प्रोग्रेस रही आईटी के अंदर, वो $3 बिलियन की थी। अगर पाकिस्तान के कानून में थोड़ी सी चेंज लाई जाए, इंश्योरेंस दी जाए आईटी कंपनीज को, वो $3 बिलियन की इंडस्ट्री $30 बिलियन की इंडस्ट्री 2023 में थी। उसकी रीजन क्या है कि जितनी भी आईटी कंपनीज हैं वो सिर्फ पाकिस्तान के अंदर सिर्फ 10% पैसा लेके आती है जो उनके एक्सपेंस हो रहे होते हैं। बाकी 90% जो पैसा होता है डॉलर के अंदर उनका फॉरेन में पड़ा होता है, क्योंकि उन्होंने LLC रजिस्टर कराई होती है। अगर पाकिस्तान का निज़ाम अच्छा हो जाए, क्या वो 90% मतलब $27 बिलियन की इंडस्ट्री पाकिस्तान में नहीं आ सकती? उस पैसे को एवलेट करके इस इंडस्ट्री को बूम ला के पाकिस्तान के हालात अच्छे हो सकते हैं। तो जब मैं अब इस एज में हूँ, अप्रैल में 25 साल का हो जाऊंगा, ये मेरे लिए शायद मेरे खदो ख्याल आपको बड़े लग रहा हूँ, क्योंकि गांव से हूँ तो वो शक्लें ऐसी होती हैं हमारी, बड़े लगते हैं। तो हाँ जी थैंक यू सो मच। अच्छा, उसके बाद जो है मुझसे मेरे दोस्त पूछते हैं कि इतनी कम एज के अंदर आपने इतनी प्रोग्रेस कैसे की। अल्हम्दुलिल्लाह 50+ एम्प्लॉयज़ मेरे पास काम कर रहे हैं। मैं उनको कभी एम्प्लॉय नहीं समझा, अपनी फैमिली समझा, अपना भाई समझा। पिछले हमारे इवेंट के ऊपर सीबा आई थी प्रोग्राम होस्ट करने के लिए, तो इनको पता है कि मैंने किसी भी एम्प्लॉय को आज तक एम्प्लॉय का दर्जा ही नहीं दिया। वो मेरा भाई है, वो मेरा फैमिली मेम्बर है। और मुझसे पूछते हैं कि इस तरक्की का राज क्या है। मैं हमेशा उनको दो चीज़ें बताता हूँ। आप एक क्वीन उछालते हैं, उसके अंदर दो पॉसिबिलिटीज होती हैं। ये पॉसिबिलिटीज हैं, जब आप देखते हैं कि एक होता है स्मार्ट वर्क और एक होता है शॉर्टकट। शॉर्टकट के अंदर हमेशा दो पॉसिबिलिटीज होती है। इवन जिस तरह एक क्वीन उछालती है ना, इवन और ऑड की पॉसिबिलिटीज होती है, या हेड और टेल की पॉसिबिलिटीज होती है। तुक्का लग गया तो कामयाब, ना लगा तो फेल। बट स्मार्ट वर्क एक ऐसी चीज है जिसके अंदर 110% श्योरिटी है कि आप कामयाब होंगे। तो पाकिस्तान में बच्चा जो है वो इंशाल्लाह आईटी में जाएगा। अल खिदमत फाउंडेशन है या कोई भी इदारा ऐसा है जिसको मेरी जो है खिदमत ज़रूरत हो, चाहे वो ट्रेनिंग देने में हो, उनको वेबसाइट डेवलपमेंट है, ऐप डेवलपमेंट है, या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर दौर आ गया। अब मुस्लिम लोग कह रहे थे कि आईटी के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई है तो हमारी जॉब्स जो हैं वो छिन जाएंगी, क्योंकि अब रोबोटिक काम कर रहे हैं, चैट GPT आ गई है। तो उनको बस मैं यही कहूँगा, जब गाड़ियां नहीं थी तो तांगे पे हम सफ़र करते थे। मैं वो शायद कहूँगा आखिरी नस्ल हूँ जिन्होंने तख्तियाँ लिखी हैं और टाट वाले स्कूलों में पढ़ाई की है। लेकिन क्या जब गाड़ियाँ आई थी तो तांगे वालों जो थे वो तांगे छोड़ के उन्होंने क्या गाड़ियाँ बनाना शुरू की थी? नहीं, उन्होंने ड्राइविंग सीखी थी। तो इसी तरह अगर टेक्नोलॉजी के अंदर चेंज आता है तो देन डेफिनेटली आपको उसके हिसाब से अपने आप को
जिद्दत में लेके जाना पड़ेगा, खुद को एवलेट करें और नई स्किल्स सीखें। और बस इसी बात पे मैं अपनी स्पीच को ख़त्म करूँगा कि जो कंसिस्टेंसी है वो सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी सक्सेस के अंदर। एक पत्थर के ऊपर एक बूंद गिरती रहे, मुसलसल टपकती रहे, तो वो उसको भी सुराख कर देती है। कंसिस्टेंसी एक ऐसी चीज़ है जिसको आगे बढ़ के आप कामयाब हो सकते हैं। हम पीछे बैठे थे तो किसी ने कहा कि आप आगे हो जाएं, तो उससे मैं एक शेर कहूँगा कि बज़्म जाना में नशिस्तें नहीं होती ख़ास, बज़्म जाना में नशिस्तें नहीं होती ख़ास, जो जहाँ बैठ गया सो वहीं बैठ गया। थैंक यू।